आवाम की एक फ्रस्ट्रेशन आई इंटरनेट के हवाले से। हमने देखा सोशल मीडिया पे देखा कि उसकी बातें हुई। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों की यकीन दहानी ये कराना चाहूँगी कि इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। इंटरनेट सरकारी तौर पर बंद किया, ना स्लो डाउन किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। इंटरनेट में 4 मजीद केबल्स बिछाई जा रही हैं। नई केबल से इंटरनेट की स्पीड में वाज़ेह बेहतरी आएगी। कोशिश है आने वाले दिनों में इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात का सामना ना हो। वज़ीर ममलकत IT शुदा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की तारीख में इस साल सबसे ज़्यादा IT की बरामदात हुई। कौमी डिजिटाइजेशन कमीशन बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद और कराची में IT पार्क्स बनेंगे। गूगल और मेटा से बच्चों को सर्टिफिकेट दिलाएंगे। मानसून बारिशों की तबाहकारियां, छत गिरने, करंट लगने और डूबने से 8 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में सैलाबी सूरत हाल, मुवासलाती निज़ाम मुतासर। जाफराबाद, चमन समेत कई मकामात पर रेलवे ट्रैक मुतासर। आवारान में कई राब्ता सड़कें ज़ेर-आब। मच में बोलान कौमी शाहराह ब्लॉक। सूबे का मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में भी सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से वाना गोमलजाम रोड बंद। बालाकोट के इलाके महांडरी में लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ सरक कर दरिया कुन्हार में गिरने लगा। दरिया का रुख बदलने और नई झील बनने का खदशा। 40 से ज़ायद खानदान खतरे की जद में। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें। राजनपुर और कोहे सुलेमान के बरसाती नाले भी भर गए। रोद कोहोइयों में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मियाँ वाली के करीब बनने वाली कुदरती झील का बंद टूट गया। कराची में बादलों ने फिर रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और मुल्हिका इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में पीर और मंगल को भी बादल बरसेंगे। उधर सखर में तूफानी बारिश से सूरत हाल अबतर। नशेबी इलाके ज़ेर आब। 21 अफराद जख्मी, 5 मवेशी हलाक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास। मेयर सखर ने बताया, बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग के बाइस निकासी आब में दुश्वारी है। वज़ीर आला की तमाम शहरों और देहात से फौरी निकासी आब की हिदायत। लोगों की जान और माल सबसे ज़्यादा अहम है। मुराद अली शाह की हेस्को और सेप्को को पंपिंग स्टेशन पर बिजली बिला तातुल बहाल रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली चोरी रोकने के लिए मुतहर्रिक। सूबाई हुकूमतों को इंसदाद बिजली चोरी के लिए पुलिस फोर्स की तादाद पूरी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न के उमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, तरसील का निज़ाम बेहतर करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए कायम कमेटी का इजलास तलब करने की भी हिदायत। 2014 में नवाज शरीफ ने सेहत कार्ड शुरू किया था और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वहां से शुरू किया था। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में सार्फिन के लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ बिलों के अंदर 14 रुपये यूनिट में कमी करके पर यूनिट 45 अरब रुपए की लागत से पंजाब के अपने बजट से पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को ये रिलीफ दिया। बिजली सारिफिन को दिए जाने वाले रिलीफ पर प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। कुछ अनासर का काम आवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। PTI ने अपने दौर में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। 4 साल नलायकी, चोरी और करप्शन का बाजार गर्म रहा।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है मुश्किल तरीन हालात में आसानियां पैदा करना नून लीग की सियासत है। सारिफीन को रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा पंजाब में सस्ती बिजली से बड़ा रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है दूसरे सूबे भी पंजाब की तकलीद करेंगे। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करना है। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसे यूनिट रही। ईंधन की कीमत 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट है तो बिल कैसे 40, 60 और 80 रुपये यूनिट तक पहुंच रहे हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की पैदावार की सलाहियत है। बुनियादी मसला मजमूई बदइंतज़ामी के साथ पैदा ना होने वाली बिजली के कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। पाकिस्तान सिर्फ इस बिजली की अदायगी कर सकता है जो हकीकत में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ की तारीफ। PTI में कोई गिरोहबंदी नहीं, शकील खान को करप्शन पर हटाया गया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर साहब कहते हैं कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात में करप्शन का बताया। बानी ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी PTI ने कमेटी बना दी, कहा बात क्लियर करें। कमेटी ने कहा शकील खान करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बरतरफी से कबल शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा, गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। बैरिस्टर साहब हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली जो जमात दूसरों पर करप्शन का इल्ज़ामात लगाती उनके पास अपने वज़रा वज़ीर-ए-आला को चोर और करप्ट करार दे रहे। जो हीरे और गोहरे नयाब बानी PTI और बुज़दार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में है। PTI रहनुमा रऊफ हसन के अमरीकी रायन गन के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर से भी व्हाट्सएप राब्तों का इंकिशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। करण थापर ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू बारे दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बैनर्जी का यूट्यूब इंटरव्यू शेयर किया। पाक बांग्लादेश सीरीज़ का दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला कराची स्टेडियम में जारी तामीराती काम के बायस किया गया। PCB के मुताबिक फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया गया। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर कराने का फैसला किया गया था। बलोचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। सूबे की तरक्की के लिए तमाम फरीकों को एक सफ़े पर आना होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं फितनाल खवारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ अव्वल दस्ता है, तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का FC हेडक्वार्टर जनूबी बलोचिस्तान का दौरा। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर भी हाज़री फातिहा ख्वानी। मंकी पॉक्स के खतरात, सिविल एविएशन के मुल्की एयरपोर्ट्स पर ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटों में 22 से ज़ायद परवाज़ों के मुसाफिरों की तिबी जांच। फोकल पर्सन एयरपोर्ट डॉक्टर सैयद जफर मेहदी का कहना है किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स या इलामात का कोई केस सामने नहीं आया। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दाम का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सर्कुलर डेट के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीज़न को हिदायत। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजवीज़ पर गौर। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए 1 विंडो सहूलत की तैयारी का भी हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम के निफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। गैस के निर्खों में माहाना या समाही बुनियादों पर एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म मुतारिफ कराने की हिदायत।
इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ गाजा के बासियों के लिए हर दिन क़यामत खेज। कई ख़ानदान सफ़ाई हस्ती से मिट गए। सहूनी फोर्सेस की दिर अलबला और जबालिया में बमबारी। 8 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन में अलकसाम ब्रिगेड के 2 मुजाहिरीन शहीद। हमास की वस्ती गाजा में जवाबी कार्रवाई। 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हमास के तर्जुमान ने नेतन्याहू को जंगबंदी मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन जंगबंदी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए इसराइल पहुँच गए। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। कार्डिफ में खून आलूद शर्ट्स पर गाजा के शहीद बच्चों के नाम लिखकर एहतजाज। नॉर्वे, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, जर्मनी और स्वीडन में भी रैलियां। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली अवाम फिर सड़कों पर निकल आए। कोलकाता रेप केस के बाद भारत शदीद मुजाहिरों की लपेट में। ट्रेनी लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और पुणे समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन भी शरीक। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। आरजी कार अस्पताल के अतराफ दफ़ा 163 नाफिज। वज़ीर आला सिंध का दादू में गुर्बत के बायस 45 कम उम्र बच्चियों की शादियों का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह का कहना है इन शादियों की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाएं। कमेटी बनाकर घोट में तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट पेश करें। लड़कियां इस वक्त किस हाल में हैं, हर पहलू की रिपोर्ट दें ताकि इसका सदबाब किया जा सके। कराची के ताजिर बिजली के जायद बिलों और भारी टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतजाज। 28 अगस्त को शट डाउन हड़ताल का ऐलान। शहर भर की मार्केटें और तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। कराची में ताजिर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा महंगी बिजली और भारी टैक्सेस कबूल नहीं। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल भी करेंगे और एहतजाज भी। बुखार, सर्दी लगना और जिस्म में दर्द मंकी पॉक्स की अलामात। मंकी पॉक्स चीचक जैसा वायरस है। ज़्यादा संगीन होने की सूरत में जिस्म पर जख्म बना देता है। एम पॉक्स की तशखीस वाले मरीज़ को करंतना किया जाना चाहिए। मरीज़ से फासला इख्तियार करना चाहिए। मंकी पॉक्स पर कैसे काबू पाया जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कोयटा के कदीम कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। शहरी अपने प्यारों की तदफीन के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर। शहर के अक्सर कब्रिस्तानों में पुरानी कब्रें दोबारा खोदकर प्यारों की तदफीन की जाने लगी। स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल होने के बायस रात को तदफीन में मुश्किलात। इंतजामिया के अदम तवज्जुही के बायस कब्रिस्तानों में जगह जगह कूड़े के ढेर। शहरियों का हुकूमत से कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करने का मुतालबा। टॉप एंड T20 सीरीज सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को 30 रन से शिकस्त। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैच में 197 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 167 रन पर हिम्मत हार गई। रूस में 7 शिद्दत के जलजले से ज़मीन लरज़ उठी। जलजला पेमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ रूस का मशरक़ी साहली इलाका था। गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी का कोई ख़तरा नहीं। मेट्रोपोलिस शहर से 280 मील दूर ताकतवर लावा फूट पड़ा।